हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, स्ट्रक्चर और यूनियन। जो भी स्ट्रक्चर को कहते हैं और यूनियन भी क्यों यूज होता है ये भी हम देखेंगे। और अगर आप प्लेसमेंट्स या फिर इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट बहुत सारे कैंपस में अगर कैंपस ड्राइव के लिए हम खुद जाते हैं तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट हम लोग पूछ लेते हैं। तो चलिए इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे, और हम इसको कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, और उसका की फीचर क्या है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास डेटा है, एन नंबर ऑफ डेटा, राइट, और सब डेटा एक एक टाइप का है, एक डेटा टाइप का है। लेट्स से हमें एन नंबर ऑफ इंटीजर्स स्टोर करने हैं, तो हम एक अरे बना देंगे, राइट, इंटीजर का, तो हम स्टोर कर लेंगे। पर लेट्स से हमें डेटा स्टोर करना है बट वो अलग अलग डेटा टाइप्स के हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे यहाँ पे। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमें हाइट और विड्थ रखने हैं। तो अब हाइट और विड्थ दो वैल्यूज हो गए, राइट। तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे? तो अगर हमें सी और सी प्लस प्लस में करना है तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम स्ट्रक्चर बनाने के लिए लिखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर हम अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, और फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं। ओके। इसके अंदर अपने सारे जो भी डेटा हमें रखना है उस टाइप का रख सकते हैं। जैसे कि फ्लोट में हम ले लेंगे हाइट, और फिर यहाँ पे जैसे हम फ्लोट नहीं ले रहे हैं, दूसरा टाइप ले रहे हैं, ऐसे ही डबल। और यहाँ पे हम लिख देंगे विथ। ओके। अब ये हमने कर लिया स्ट्रक्चर डिफाइन के लिए। इसको यूज कैसे करते हैं? यूज करने के लिए हम लिखेंगे अपना स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर उसका नाम लिखेंगे स्ट्रक्ट का, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल नेम जिससे हम रेफर करने चाहते हैं। तो लेट्स से हम रेक्ट लिखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हम सेट करेंगे जल्दी से। तो उसका हाइट हम सेट कर देंगे, फिर उसके बाद हम रेक्ट का विड्थ सेट कर देंगे, जो कि पॉइंट। ओके। फिर अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट के लिए हम लिखते हैं मॉड्यूल एफ, फिर उसके बाद लिख देंगे हम यहाँ पे रेक्ट डॉट हाइट, और वैसे ही हम प्रिंट कर लेंगे अपनी विड्थ को भी। और यहाँ पे लिखेंगे रेक्ट डॉट विड्थ। चलिए इसको रन करके देखिए, हमारी दोनों वैल्यूज प्रिंट होगी, राइट। अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रखना हुआ तो हमने ऐसे स्टोर कर लिया। अब सिमिलरली हम यूनियन के बारे में समझते हैं। बहुत डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर और यूनियन में। अगर हमें क्लोजली उसको देखना है तो कैसे करते हैं, देखिए। जैसे कि हम यूनियन बनाएंगे, यूनियन भी किसी भी टाइप का अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो हम यूनियन का भी यूज कर सकते हैं, बट कब यूज करते हैं वो हम देखेंगे। लेट्स से हमारे पास एक शेप है, ये क्या करेगा? शेप हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, सर्किल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। पर एट अ टाइम लेट्स से हमें एक शेप की वैल्यू को स्टोर करना है। मतलब एट अ टाइम या तो हम अपना सर्किल का शेप की जो भी रेडियस होगा वो रखेंगे, या फिर हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज रखेंगे एट अ टाइम, या फिर एट अ टाइम हम स्क्वायर की प्रॉपर्टी रखेंगे। जैसे कि लेट्स से हम आईएनटी डिफाइन कर देते हैं रेडियस को। वैसे तो मुझे फ्लोट या डबल डिफाइन करना चाहिए, पर सिंस हम डिफरेंट डेटा टाइप की बातें कर रहे हैं तो हम अभी के लिए आईएनटी रख लेते हैं। ओके। लेट्स से अब हमें ये सर्किल के लिए हम रेडियस रखते हैं, राइट, सर्किल की प्रॉपर्टी। वैसे ही अगर हमें स्क्वायर का प्रॉपर्टी रखना है तो स्क्वायर के पास साइड्स सेम होते हैं ना, तो हम उसको फ्लोट टाइप का लेट्स से रख लेते हैं, और फिर यहाँ पे हम साइड लिख देते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर की भी प्रॉपर्टी आ गई। ओके। तो अभी के लिए हम ये दोनों रखते हैं, और फिर इसको हम यूज कैसे करेंगे? लेट्स से अगर हमारे पास कोई शेप है, और शेप में या तो हमारे पास सर्कल हो सकता है या तो स्क्वायर हो सकता है, लेकिन दोनों के डेटा टाइप्स अलग है, पर एट अ टाइम हम एक ही यूज करना चाहते हैं, तो हम यूनियन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यूनियन यूज करने के लिए हम लिखते हैं यूनियन। यूनियन का हमारा नाम जो है शेप, और फिर लेट्स से हमने उसका नाम रेफरेंस नाम दे दिया शेप। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज एट अ टाइम कैसे यूज करेंगे?
जैसे कि शेप हमारा सर्कल टाइप का है, तो हमारे पास रेडियस होगा, तो हम उसका रेडियस लिख देंगे, जो कि सेट कर लिए लेट्स से 5। ओके, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ओके, प्रिंट करने के लिए हम लिख देंगे मॉड्यूल डी, यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट लाइन, हम यहाँ पे लिखेंगे शेप डॉट रेडियस। ओके, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, हमारे पास रेडियस आ जाना चाहिए, आ गया 5। अब ये हमने शेप यूज, अब लेट्स से हमें रेडियस नहीं, हमें साइड स्टोर करना, हमारे पास स्क्वायर है, अगर हम यहाँ पे ही इसको सेट कर देते हैं शेप डॉट साइड की प्रॉपर्टी, लेट्स से हमने लिखा 4.4, अब ये प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जाएगी, एट अ टाइम हम एक ही यूज कर सकते, तो अगर हम यहाँ पे शेप डॉट रेडियस प्रिंट कराएं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, क्यों, क्योंकि हम साइड यूज कर रहे हैं लेटेस्ट में। ओके, प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, सी यहाँ पे गार्बेज वैल्यू आई, अगर हम यहाँ पे साइड प्रिंट करेंगे, सिंस हम साइड यूज कर रहे हैं तो ओवरराइड होगी, राइट, एट अ टाइम एक ही वैल्यू यूज कर सकते हैं हम, ओवरराइड होने के बाद यहाँ पे इफ यू सी दिस वी गॉट एरर बिकॉज ये फ्लोट टाइप का है। ओके, अभी हम रन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यूज थी वो प्रिंट हो गई। ओके, अब हमने क्या देखा, एट अ टाइम हम एक ही वेरिएबल यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यूनियन हमें अलाउ करता है मेमोरी शेयरिंग। जैसे कि अगर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, तो इस स्ट्रक्चर को कितनी बाइट ऑफ मेमोरीज इसको मिली थी, जैसे कि ये फ्लोट टाइप का था, तो फ्लोट हमें पता है 4 बाइट लेगा। ओके, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो 4 बाइट, तो यहाँ पे 32 बिट्स। ओके, फिर लेट्स से यहाँ पे भी डबल 8 लेगा, डबल डेटा टाइप, तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी हमने यूज किया था। ओके, अगर हम एक स्ट्रक्ट को यहाँ पे डिक्लेयर किया तो, पर यूनियन हमें क्या करेगा, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा था कि एट ए टाइम हमें एक ही वेरिएबल यूज करना है, एक ही चीज हमें स्टोर करनी है, हमारा शेप एक ही टाइप का होगा, तो हम वहाँ पे यूनियन का यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर इंटीजर है तो लेट्स से ये 4 बाइट ले रहा है। ओके, वैसे ही अगर नीचे फ्लोट लिखा है हमने, तो फ्लोट भी हमारा 4 बाइट ले रहा है। ओके, तो अगर हमें यूनियन डिक्लेयर करेंगे, राइट, इन सब में से जो सबसे बड़ी जिसकी मेमोरीज होगी, सबसे ज्यादा मेमोरी होगी, उतना असाइन होगा इसको। तो अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं शेप, तो यहाँ पे 4 बाइट ही सबसे मैक्सिमम, राइट, हमारे दो वेरिएबल्स से दोनों 4 4 बाइट्स ले रहे थे, तो सबसे ज्यादा तो 4 ही हुआ, तो 4 बाइट्स एलोकेट होगी, और एट अ टाइम हम एक ही को यूज कर सकते हैं। और हमने यहाँ डिक्लेयर किया था, तो यहाँ पे हमारा 8 और 4 12 बाइट्स यूज। दिस इज द की डिफरेंस गाइस, कि स्ट्रक्ट को हम डिक्लेयर करते हैं तो सारे जितने भी इसके वेरिएबल्स होते हैं सब सम होकर उतनी मेमोरी एलोकेट होती है, और यूनियन हम तब यूज करते हैं जब हमें एट अ टाइम एक ही वैल्यू यूज करनी होती है, तो सबसे ज्यादा जिसका होगा वो असाइन हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हमने सर्किल के लिए रेडियस रखा, राइट, स्क्वायर के लिए ये साइड रखा, लेट्स से हमारा एक और शेप है रेक्टेंगल, जो कि हमने ये बनाया है, राइट, तो हम इसको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करने के लिए हम यहाँ पे इसका टाइप लिखेंगे, क्योंकि हमारे रेक्टेंगल का टाइप स्ट्रक्ट रेक्टेंगल है, तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लिख देंगे, और यहाँ पे हम रेक्टेंगल टाइप का रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज स्टोर करेंगे, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज स्टोर करने के लिए यहाँ पे 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी चाहिए, राइट, क्योंकि स्ट्रक्चर 12 बाइट्स ले रहा है। अब इसको हम इसकी प्रॉपर्टी कैसे सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, राइट, रेक्ट का, तो हम इसको सेट कर सकते हैं, कंफ्यूजन के लिए इसका नाम सही कर देते हैं, आर कर देते हैं, तो यहाँ पे हम शेप डॉट आर, जो कि स्ट्रक्ट टाइप का है, उसकी प्रॉपर्टी हम ये वाली वैल्यू सेट कर रहे हैं। ओके, जो हमने ऊपर बनाया है, जिसका हाइट और विड्थ हमने दिया है। ओके, अब ये क्लियर है, राइट, हमने यूनियन बनाया, हमने ये सेट किया, सिंस अब ये दोनों तो यूज नहीं करेंगे, राइट, एट अ टाइम एक ही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो लेट्स से हम अभी रेक्टेंगल वाला यूज करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों को कमेंट आउट कर देंगे। अब हम रेक्टेंगल वाला यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली ये साइड वाला तो हटा दिया हमने, तो हम यहाँ पे लेट्स से रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जो हमने स्टोर किया, आर डॉट विथ, तो ये प्रिंट करके देखेंगे, और विथ हमारा किस टाइप का है, तो इट विल वर्क। अब इसको रन करके देखते हैं।
सी हमारा वेट प्रिंट हुआ 3.3 जो कि हमने यहाँ पे किया था यूज। ओके, अब यहाँ पे जो यूनियन की पहले हमारे यूनियन में दो चीजें डिक्लेयर थी, राइट, रेडियस और साइड, जो कि मैक्सिमम इन दोनों का क्या था, 4 और 4 बाइट्स का था, राइट, इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप। पर सिंस हमने ये और ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जो कि स्ट्रक्ट टाइप का है और इसका मेमोरी एलोकेशन 12 बाइट्स का है, राइट, यहाँ पे हमने देखा ये कस्टम डेटा टाइप है। तो फिर यहाँ पे अब यूनियन को जो मेमोरी एलोकेट होगी, अब वो मैक्सिमम ऑफ ऑल 3 वेरिएबल जितने ले रहे हैं वो स्टोर, तो यहाँ पे भी 12 बाइट्स होगा। ओके, पर एट अ टाइम हम एक ही यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट हम रेडियस यूज करेंगे तो भी 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी ही यूज होगा, और अगर साइड वाला यूज करेंगे तो भी। तो दिस वाज अ की डिफरेंस कि यूनियन हम कब यूज करते हैं, जब हमें एट अ टाइम एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी होती है तो हम यूनियन डिक्लेयर करते हैं। अगर हमें कस्टमाइज्ड अपना स्ट्रक्चर चाहिए तो हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, और कैसे यूज करते हैं वो भी हमने देखा। होप इट वाज क्लियर एंड इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये इंटरव्यूज में भी हमेशा ही पूछा जाता है। और if you are working in C or C++, so then you must know this topic. Hope you like the video. Hit like, share, and subscribe. And thank you for watching.